गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक जो आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी का उससे रिलेटेड है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इसके बारे में कुछ और समझाया जाए। आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ऑन दिस चैप्टर we understood the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy is a form of government. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. अभी तक हम लोगों ने जिस लोकतंत्र को समझा है पिछले क्लासेस में, और अभी इस चैप्टर में भी उसमें लोकतंत्र को शासन के एक स्वरूप के रूप में देखा है, जिसमें आमतौर पे हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को यूज़ करते हैं और उसी तरह से शासन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शासन क्यों करते हैं? इन दी कंट्रीज we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf on the people. Even majority does not rule directly. Why? Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. आज के इस वर्तमान दौर में आप देखें, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं जनसंख्या के लिहाज से, ये काफ़ी ब्रॉडर है। ऐसे में सबका एक साथ बैठना, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना, किसी आम राय तक आना संभव नहीं है। कोई भी ऐसी असेंबली नहीं है जिसमें सभी लोगों को बैठाया जा सके, आना संभव है। ऐसे में हम इसको किस रूप में समझें? क्योंकि जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक आदर्श स्वरूप की बात करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसके एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं। और आइडियल क्या है डेमोक्रेसी का? एक आदर्श स्वरूप क्या हो सकता है लोकतंत्र का? लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप हो सकता है जिसमें सभी लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हों, और ये हो नहीं पा रहा है, ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो आज की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो लार्ज स्केल पे हैं और उसमें काफ़ी जनसंख्या है। ऐसे में हमने एक तरीके को अपनाया जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो हमारे लिए शासन करते हैं। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। अगर आप ऐसा कर भी लें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र में कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है, और अगर कर भी लेते हैं तो अच्छे बुरे की पहचान अभी उनके अंदर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप देखोगे ऐसे कुछ लोग, बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति भी, नए लोग भी मिल जाएंगे आपके गांव में या देहात में या कहीं और शहरों में भी हो सकते हैं, जिनसे अगर पूछो वोटिंग के लिए वो जा रहे हों कि आप किस लिए जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे कि किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, उनका पर्पज़ क्या है, उनका मोटिव क्या है। ठीक, तो तमाम चीज़ों से प्रभावित रहते हैं, तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता। लेकिन क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हमें उस तरफ ले जाना होगा। आज के समय में हम क्या इसके लिए यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए हम बहुत सारे सोशल साइट्स हैं और बहुत सारे ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सोशल नेटवर्किंग का, इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना होगा। तो जहाँ डिसीजन लेने की क्षमता भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो वो कैसे हो सकता है? ऐसे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना और समझाना ज़रूरी है। तब जा कर के हम उसका जो आइडियल मोटिव्स है उस पे आप पाएंगे, उस तक पहुंच पाएंगे। एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस
country only when no one goes hungry to bed। एक पक्ष ये हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें, लोकतंत्र के एक ब्रॉडर मीनिंग, एक व्यापक इसके अर्थ और इसकी परिभाषा की बात करें, तो इसमें हमें देखना होगा कि चूंकि लोकतंत्र है तो उसमें इसका मतलब यही है कि जनता ही रूलर है, और अगर जनता ही भूखी रहे, भूखे पेट सोना पड़े उसे, तो ये सही नहीं है। ब्रॉडर मीनिंग क्या हुआ यहाँ डेमोक्रेसी का, कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक रह सके, उसे भोजन मिले, वो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just a equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitments. ये हुआ लोगों का बेहतर इन्वॉल्वमेंट एक डेमोक्रेसी में। अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो एक बेहतर स्वरूप उभर करके सामने आएगा। और अगर संभव हो कोई एक ऐसा तरीका निकल आए जिससे सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम इन्वॉल्व कर सकें, पार्टिसिपेशन हो सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके, लोकतंत्र के बारे में समझा और समझाया जा सके, तब जा कर के उसका एक जो ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, वो फलीभूत हो पाएगा, वो एक रियल कंडीशन में हमारे सामने आ पाएगा। तो इस चाहे आप डेमोक्रेटिक पार्ट 1 9th में पढ़ रहे हो और 10th में डेमोक्रेटिक पार्ट 2 पढ़ रहे हो, इसका भी पर्पज़ यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, ताकि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सको। आप देखोगे, कहा जाता है कि जिसके पास मेजोरिटी है, जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, वो सरकार बनाता है। लेकिन उसमें भी आप देखो, सभी लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बेहतर ढंग से पार्टिसिपेशन नहीं करते। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव टाइप की गवर्नमेंट की ही बात करें, तो इसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, सभी लोग हर समय उपस्थित नहीं होते संसद की कार्यवाही में। यानी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उस फ्लोर पे, वहाँ ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, या तो योग्य नहीं है उसके, या वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं चाहते हैं, या वहाँ उसे उचित न समझते हों। ऐसे में लोकतंत्र का जो व्यापक स्वरूप है वो कैसे सामने आएगा? तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना होगा, और इन सारी चीज़ों को समझनी होगी, तब जाकर के लोकतंत्र का एक व्यापक स्वरूप हमारे सामने आएगा, जिसमें सभी लोग डिसीजन मेकर होंगे, सभी लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट होंगे, पार्टिसिपेशन अपना सुनिश्चित करेंगे, और अपने लिए एक बेहतर शासन का स्वरूप स्थापित कर पाएंगे। थैंक्स।